हमारे ब्रज में तो लीला बता में कि एक गोपी रोज मक्खन निकारो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकार के मटकी में सजाए के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती, लाला दौरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध ते, आजा खावे आजा। ठाकुर जी के सामने जाकर के ठाकुर जी को प्रलोभन दे रही है मक्खन को। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा, एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी कही, लाला मोह लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसो द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज वाने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। आज से ज्यादा नहीं 450 साल पुरानी चर्चा है। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, वह गोपी को भाव सुनकर के ठाकुर जी तो बड़े विचलित हो गए। कुम्मनदास जी गए, कुम्मनदास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे, इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए, तो कुम्मनदास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा भय हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हूं मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब वो तुम्हारो पेट ना भरे हैं, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहां पे हमारे लिया सबरे नियम बना दिए, उठो, उठ करके पहले हाथ देखो, फिर जमीन स्पर्श करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो, फिर स्नान करो, ध्यान करो, मुख धो, तिलक लगाओ, थोड़ी देर नाम जप करो, सेवा करो, इनको उठाओ, इनको नहलाओ, इनको सब सेवा करो, इनको भोग लगा के फिर तुम पाओ। और खुद ठाकुर जी के उत्थापन के कई पदन में तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी तब तक ना उठे जब तक यशोदा मैया दूध ते बड़ो कटोरा लाल जी के मुंह ते ना लगा दे। लाल जी को एक सिर उठावे, आंख अभी बंदे सो ही रहे, यशोदा मैया सिर ते ऐसे लाल जी को उठावेगी और ऐसे कटोरा मुख ते लगावे, एक घूंट जब मुख में चलो जाए तब लाल जी की आंख खुलने। बोले अच्छा मैया भो रह गई का? बोले हाँ लाला भो रह गई, उठ जा, ले लड्डू और खा ले। कुम्मनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले। अब काय को रसार हो मुंह में? ठाकुर जी बोले कुंभना एक गोपी आवे और पीछे ते मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को। बोल लाला तो मैं ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया है। कुम्मनदास जी कौन पे? मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, बाको मक्खन बहुत बढ़िया। ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ो मन करे वाके घर जाके वाके मक्खन चुराई आऊं मैं। कुम्मनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार घलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। सखान को भाव का है बंधुओं, ये अष्ट सखा जो है ये ठाकुर जी की स्मृति तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आ जाए वो पूर्ण करना इनको काम है। कुम्मनदास जी बोले करनो कैसे है? बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भई है, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह को। कुम्मनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना हो। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुम्मनदास जी बोले कैसे करना बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गुसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सोई पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वह खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा। ठीक है। रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गुसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुम्मनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए। इतने में ही बंधु मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूं इस लीला का, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने कितने प्रिय हैं लाल जी।
खिड़की में से ठाकुर जी पधारे बाहर। तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुम्मन दास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुम्मना। बोले कहां को चलना? बोले सीधो चल। सीधे चल। आगे तो दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल। यहां तो बाएं मुड़ जा। कुम्मन दास जी बोले तुम कब है आए वाक्य यहां? बोले अरे उस सखी आके मुझको रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरो घर कहां है, मुझको सब याद है। लाल जी लेके कुम्मन दास जी को पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके ऊंचे छींके पे मटकी लटकी लाल जी कुम्मन दास जी के ऊपर खड़े गए। कुम्मन दास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकारे, मक्खन निकाल के चाटे, और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्मन दास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्मन दास जी के मुख में जैसे ही गयो, कुम्मन दास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, आज तक जिन लीलाओं को स्मरण कियो वो लीला आज पहली बार अनुभव में आ रही है, ऐसी मधुर। कुम्मन दास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, हे कुम्मना ढीलो मत करे, पाम गिर जाऊंगा मैं। कुम्मन दास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुम्मन दास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहां से धोती खिसक रही, ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुम्मन दास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया। दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी, और दो भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं। आहा, बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो नाथ। सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज देखा सुना था आज तक, पर आज माखन को चोरधारी चतुर्भुज रूप में पहली बार देखो भैया हमने। और कैसे चतुर्भुज धोती पकड़ रहे हैं अपनी। या छवि को देख करके कुम्मन दास कौन रह सके, ऐसी छवि देखने के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने छवि देखी ही नहीं। कुम्मन दास जी की तो सुध बुध खो गए। महाराज लड़खड़ाने लगे पैर। ठाकुर जी बोले कुम्मना कुम्मना कुम्मना, इतने तो कुम्मन दास जी गिर गए, ठाकुर जी लटक गए छीके थे। ठाकुर जी बोले भैया ये आने मरवाई दिए। नेक आवाज थी भाई, मटकी ऊपर ते और गिर गई। गोपी बोली चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी तो छींके तो कूद काट के भग गए। कुम्मन दास जी तो वही भाव आवेश में ठाकुर जी की वही लीला को स्मरण, मुंह पे मक्खन लगो है अधरामृत मिश्रित। गोपी ने आके बजाए डंडा। अरे बुढ़ापे में चैन ना पड़े। ए कुम्मन दास तू मंदिर में गावे है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में गावे, और तो को ने क्यों शर्म नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूं। कुम्मन दास जी को मार थोड़ी लग रही है, कुम्मन दास जी तो सखी की भलैया ले रहे। तू है सखी बड़ भाग। कुम्मन दास जी सखी से बोले कहा बताऊं तो को, मैं थोड़ी आयो तेरे यहां चोरी करवे। गोपाल तेरे घर आवत हैं,